अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का जो इजलास ब्रसल्स में हो रहा था उसमें क्या फ़ैसले किए गए, और इससे पहले ग्रीस के साथ जो तुर्की का मसला चल रहा था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी हुए। तुर्की को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगरचे तुर्की अपने स्टांस पर कायम है, तुर्की को वो अकॉर्ड जिसमें शामिल नहीं किया गया था, तो उसके बाद तुर्की ने इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो मेडिट्रेनियन सी के इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ा तुर्की की वजह से। और इसके ऊपर रजब तैयब एर्दोगान से मुतालबा किया जाता रहा कि वो विथड्रॉ करें और जो एक्सप्लोरेशन है रिसोर्सेज की, ऑयल और गैसेस के जो वहाँ पर नेचुरल रिज़र्व जो वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर हैं, तो उधर से विथड्रॉ करने का मुतालबा किया जाता रहा है। लेकिन तुर्की की जानिब से इस चीज़ के ऊपर इनकार किया गया और बोला गया कि ये हमारी डोमेन में आती है ये चीज़, और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारा इलाका है वहाँ पर हम चीज़ें एक्सप्लोर करने के उतना ही हमें राइट है जहाँ जितना किसी और मुल्क को हो सकता है। अब हुआ ये कि इससे पहले जो भी इलाका इर्द गिर्द कोस्टल सी का जो इलाका है उसमें तकरीबन 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर का ये इलाका पड़ता है, जो कि इर्द गिर्द तुर्की के पड़ता है। और ये तकरीबन मेडिट्रेनियन सी के इर्द गिर्द जो जितने भी मुल्क मौजूद हैं उन सब से ज़्यादा ये इलाका है। अब हुआ ये कि 2019 में इन तमाम तर ममालिक की जानिब से, इसमें ग्रीस भी था, इज़राइल था, फ़लस्तीन था, इजिप्ट था, इन तमाम तर ममालिक की जानिब से फ़ैसला किया गया कि वो इस तमाम तर जो इलाका मेडिट्रेनियन सी का बनता है, यहाँ पर वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन जो है उनको शुरू किया जाएगा। अब मसला यहाँ पर उस वक्त आया जब तुर्की की जानिब से एतराज़ किया गया। तुर्की की जानिब से कहना था कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है वो मेरे सामने पड़ता है, तुर्की के सामने पड़ता है, तो ऐसे में आप मुझे बीच में इंक्लूड किए बगैर किस तरीके से ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर तमाम ममालिक की जानिब से शामिल करने से इनकार किया गया तुर्की को। तो तुर्की ने फिर ऐसे किया कि तुर्की ने कहा कि ठीक है, आप अपने तौर पे करें, आपने जो फ़ैसला करना है, लेकिन मैं अपनी डोमेन में रहते हुए मेरे जो इस मेडिट्रेनियन सी के अंदर जो भी इलाके हैं वहाँ पर मैं एक्सप्लोरेशन जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। और जुलाई के आखिर में तुर्की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई, तो तुर्की ने उस वक्त ये एक्सप्लोरेशन जो थी उसको स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि तुर्की जो है डिप्लोमेटिक वे में बातचीत आगे बढ़ाना चाहता था। तुर्की चाहता था कि उसको भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन इन ममालिक की जानिब से तुर्की को शामिल नहीं किया गया। तो अभी फिर से तुर्की ने अपने वेसल जो है दोबारा से भेजने शुरू कर दिए हैं और दोबारा से एक्सप्लोरेशन जो है उसका काम वो शुरू कर दिया गया है। अब ग्रीस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इशू किया जा रहा है, और अभी जो बड़ी डेवलपमेंट हाल ही में इस खित्ते में हुई है वो ये है कि फ़्रांस की जानिब से, जिसके साथ ऑलरेडी टसल चल रही है रजब तैयब एर्दोगान के इमैनुअल मैक्रोन के साथ, इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर बात कर लें या वैसे ट्रेड वार की बात कर लें, तो इन दोनों ममालिक के दरमियान टसल काफ़ी देर से चली आ रही है। तो ऐसे में जहाँ पर ग्रीस की सपोर्ट की जा रही थी फ्रांस की जानिब से, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन भी ग्रीस को सपोर्ट करता नज़र आ रहा था, और इसमें उनकी जानिब से तुर्की के मफादात को नहीं देखा जा रहा था। ख़ास तौर पर अपने जो मफादात थे उनकी सपोर्ट के लिए वो ग्रीस और साइप्रस की सपोर्ट करते नज़र आए। अब तुर्की की जानिब से जो हाल ही में 2 रोज़ा एक ब्रसल्स में एक मीटिंग हुई, एक इजलास हुआ, उसमें तुर्की ने कहा कि आपने एक अच्छा मौका जो था वो आपने गंवा दिया है। आप अपने आप को लीडर कहते हैं, तो अगर आपको तुर्की के साथ एतराज़ात थे, आपको तुर्की के साथ मसले मसाइल थे, तो इधर बैठ के आपको इस चीज़ को, इस इशू को रिज़ॉल्व करना चाहिए था। और जब ये इजलास होने जा रहा था तो इससे पहले ग्रीस की जानिब से मुतालबा किया गया था कि यूरोपीय यूनियन तुर्की के ऊपर इकनॉमिक और माशी जो है ना वो पाबंदियाँ आयद करे। इस चीज़ के ऊपर धमकी भी दी गई और इंदिया भी दिया गया यूरोपीय यूनियन की जानिब से कि वो इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे और मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं।
लेकिन तुर्की की जानिब से कहा गया था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारे ऊपर पाबंदियां आयद करें, क्योंकि तुर्की उस चीज़ से बहुत आगे निकल गया है जहां पर तुर्की को इस तरह की पाबंदियों से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पर तुर्की की जानिब से जो अहम बयान दिया गया वो ये था कि आप तो हमारे ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे, लेकिन वो काम जो हम आपके लिए इतने सालों से कर रहे हैं, अगर हमने उस काम को करना बंद कर दिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब वो काम क्या था? वो काम ये था कि जितने भी खलीजी ममालिक से और दीगर वो इलाके, वो ममालिक जहाँ पर खाना जंगी की सी सूरत हाल है, तो उसमें अक्सर ऐसे इलाकों में ये होता है कि वहाँ पर जो माइग्रेंट हैं, मुहाजिर हैं, वो वहाँ से ट्रैवल करके उन ममालिक की जानिब जाने की कोशिश करते हैं जिनके हालात उनको लगता है कुछ बेटर है। तो ऐसे में एक डोरवे का काम कर रहा था तुर्की। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, ईरान से रास्ता ईरान तुर्की एंटर होते हैं और उसके बाद फिर यूरोप की जानिब जाने की कोशिश करते हैं। अब तुर्की की जानिब से कहा गया कि अगर ये तमाम तर माइग्रेंट जो हैं, जिनको हम यहाँ पर रोके हुए हैं, जिनको हमने पनाह दी हुई है, जिनके लिए हमने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, अगर हम इनको फैसिलिटेट करना बंद कर देंगे तो जस्ट इमेजिन कि आपका क्या हाल होगा, आपके लिए क्या मुश्किलात होंगी। इसके अलावा तुर्की जो बड़े इकदाम कर रहा था वो ये था कि जो मलेशिया हैं, डिफरेंट जो है वॉरियर ग्रुप्स हैं, उनको ये रोके हुए है, एक बंद का काम कर रहा है यूरोप और खलीजी ममालिक के बीच में। तो ऐसे में तुर्की की जानिब से कहा गया कि अगर आप हमारे ऊपर पाबंदियां आयद करते हैं तो हम ये दरवाजे जो हैं ये खोल देंगे, फिर हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी तरफ कौन से लोग आते हैं, कौन से जाते हैं, हमने किसी को नहीं रोकना। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो 2 रोज़ा मीटिंग हुई उसमें तुर्की के ऊपर जो मुआशी पाबंदियां आयद करने की धमकी दी गई, वो पाबंदियां आयद नहीं की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा विन है तुर्की के लिए कि ऐसे मौके के ऊपर जब आने वाले वक्त में जो बाइडेन से भी तुर्की को ख़तरा है कि वो उनके ऊपर जो डिफेंस सिस्टम उन्होंने अमेरिका का नहीं लिया, तो इस चीज़ के ऊपर वो उनके ऊपर मज़ीद पाबंदियां आयद कर सकते हैं। जो बाइडेन की जानिब से इस चीज़ का इंदिया भी दिया गया है। ऐसे में एक और 2 धारी तलवार ये थी कि एक तलवार लटक रही थी यूरोपीय यूनियन की जानिब से कि वो उनके ऊपर पाबंदियां आयद कर सकती हैं और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था तुर्की को। लेकिन सिर्फ एक स्टांस के ऊपर, एक मास्टर स्ट्रोक के ऊपर उन्होंने तमाम तर ये जो खदशात थे उनको ख़त्म कर दिया। अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, बड़ा बयान आया है, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम तुर्की के साथ कोऑपरेशन के लेवल के ऊपर हम अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना चाहते हैं और एक सीरियस किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनका जो यूरोप में जो जाते हैं या वहाँ पर तुर्की उनको डील करता है, तो इस चीज़ के ऊपर हम कोऑपरेशन चाहते हैं ताकि इस मसले को सब मिल बैठ कर हल करें। और दीगर जो मामलात हैं इस चीज़ के ऊपर भी उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करने को तैयार हैं और तुर्की से भी मुतालबा किया गया है कि तुर्की इस तमाम तर इशू में, तमाम तर मामलात में अपनी सीरियसनेस शो करे। और तुर्की की जानिब से जो इसके जवाब में बयान दिया गया वो ये था कि हम तो पहले से ही तैयार हैं, लेकिन बल्कि आपको इस चीज़ से और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए था। आपको साइप्रस का जो इशू था उस चीज़ को भी हल करना चाहिए था, ग्रीस जो मसला कर रहा है उसको भी हल करना चाहिए था। तो ये इस चीज़ के ऊपर तुर्की ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि इस मसले को अभी हल किया जा सकता था। अब आने वाले वक्त में मज़ीद टेंशन भी बढ़ती जा रही है। इससे बड़ी डेवलपमेंट एक ये हुई है कि फ़्रांस की जानिब से इजिप्ट के साथ मिलकर, इजिप्ट और ग्रीस और फ्रांस, ये तीनों ममालिक मिलकर वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में ड्रिल्स कर रहे हैं। ये वहाँ पर जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं जिसके ऊपर तुर्की की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये वैसा लगता नहीं जैसा ये दिखाना चाहते हैं और ऐसे वक्त में जब इतने बड़े लेवल के ऊपर टेंशन चल रही है, ऐसे में ये जंगी मशक़ें करना इसकी समझ नहीं आती। इसका ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि आप हमारी टेरिटरी में आके इस तरह की जंगी मशक़ें करें और इसका मकसद अगर वो नहीं जो आप बता रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसमें जो फ्रांस के 2 से 3 राफेल तैयारे भी इसमें इन ड्रिल्स में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ये जंगी मशक़ें जो है ये की जा रही हैं, जिसके ऊपर तुर्की ने कहा है कि इस चीज़ के ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं और आने वाले वक्त में
वो देखेंगे कि इस चीज़ को उनके ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और साथ में तुर्की की जानिब से यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से कहा गया है कि मेडिटेरेनियन सी का जो मामला है इसमें उनको शामिल किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो अपना इस्तेहकाक जो रखते हैं वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो इस तमाम तर खित्ते में, तमाम तर इलाके में वो एक्सप्लोरेशन जो है उसको जारी रखेंगे। और आने वाले वक्त में तुर्की की जानिब से कहा गया है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबरें मिलेंगी अगर आप सब लोग मिलकर हमारे साथ काम करते हैं। ये तमाम ममालिक जो हैं मिलकर काम करते हैं तो आने वाले वक्त में तमाम ममालिक के लिए इस चीज़ के ऊपर फ़ायदा होगा। इसके अलावा तुर्की की जानिब से लीबिया जो कि बिल्कुल सामने पड़ता है, इन दोनों ममालिक ने आपस में एक मुआहदा किया है जिसमें ये अपनी टेरिटरी में और इवन के दूसरे की टेरिटरी में जाकर भी मुश्तरका तौर पर डीलिंग करने जा रहे हैं। और इससे दीगर जो ममालिक हैं, ग्रीस हो गया, इसके साथ इज़राइल है, फ़लस्तीन है, इस तरह के जितने भी आगे पीछे, और इजिप्ट ख़ास तौर पर, इनको काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस चीज़ के ऊपर आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या बड़ी पेशरफ्त आती है, क्या बड़ी चीज़ें सामने आती हैं। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ बातचीत की हद तक रहेगा, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की हद तक रहेगा, या फिर ये एक फुली इंगेज्ड एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल इख्तियार करता है जिसमें जंग की सी भी कैफियत पैदा हो सकती है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।